डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेके आया हूं। वो क्या, किन लोगों के लिए लेके आया हूं? माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वो क्या है आप लोग देख पा रहे हैं। वो क्या है? कॉलम ए कॉलम बी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप लोग इतने दिन से जो है वीडियोस बनाए नहीं है, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि हम लोग का जो है कुछ एग्जाम था, तो उस एग्जाम को देने के बाद ही जो हम लोग वीडियो बनाना शुरू करके आज। ओके चलिए, तो इसमें हम क्या देखेंगे, अलग अलग कॉलम्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक बात कि कॉलम्स को जो है किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्या ट्रिक है, क्या इसमें खास बात है जो समझना बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कॉलम्स पर, तो आप लोग अगर इस बार दे रहे हैं माध्यमिक तो आप लोगों को नहीं पता है, जो पहले वाले माध्यमिक वाले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को पता है कैसे सॉल्व किया जाता है कॉलम्स। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था बहुत ही पहले माध्यमिक 2024 के लिए। ओके, तो आज मैं बना रहा हूँ माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए, जो बहुत ही जल्द होने वाला है, विद इन 2 मंथ। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कुछ कॉलम्स को और उसको सॉल्व भी करेंगे। इसका और एक सेट बनाने वाला हूँ, तो ये है पहला सेट। ओके, तो देखते हैं पहले सेट में क्या कॉलम्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और 5 मार्क्स मिलेगा आप लोगों को कॉलम्स पे। और कॉलम बी में जो एक एक्स्ट्रा रहता है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये सारी चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज व्हिच आर मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कॉलम बी एंड रीराइट द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द सीरियल नंबर ऑफ बोथ कॉलम्स एनी 5। तो 6 है यहाँ पर, एनी 5 का करना है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा 6 का यहाँ पर जितना है सबका बताऊंगा। ओके, तो मिलेगा आप लोगों को 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? 1 × 5 = 5। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कॉलम ए में जो भी वर्ड्स है उनको मैच करना है कॉलम बी में जो रहेगा, कॉलम ए में जो है कॉलम बी के साथ वहां पर जो रहेगा वो मैच करना है। और क्या करना है? दोबारा लिखना है, और नंबर भी जो भी दिया गया रोमन में या अल्फाबेटिकली जो नंबर दिया, नंबरिंग दिया गया, उसको भी लिखना है। कैसे लिखना है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले एक डेमो के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक मॉडल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो कॉलम्स को बताने का ये मकसद नहीं है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, बात की बात है, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे कैसे एग्जाम में आता है, कैसे नंबरिंग होता है, किस तरह से इसका आंसर किया जाता है, किस तरह से मैच किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। ओके, गलती करेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। तो रूल्स है कुछ एग्जाम के। एग्जाम में ये नहीं होता है कि कितने आंसर आप लोग कर पा रहे हैं, ये भी मतलब होता है कि एग्जाम में जो भी चीज बताया गया, जो भी वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो कैसे आप कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं, और शॉर्ट टाइम में आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं ये भी दिखाया जाता है। ओके, तो हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो 3 घंटा अगर मिलता है तो हम लोग के लिए लगता है कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग पूरे उस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जब सॉल्व करना चाहते हैं तो नहीं कर पाने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि टाइम शॉर्ट हो गया है, टाइम हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। तो हम लोग को स्पीड भी रखना है और ध्यान भी देना है कि गलती ना हो। ओके, गलती होने की गुंजाइश मिनिमम हो। ओके, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, सब लोगों को ध्यान देना है जो भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटेटिव हो या फिर एकेडमिक हो। ओके, सबसे पहले देखिए कॉलम ए में क्या है, आप लोगों को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कुछ सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व आप लोगों को कैसे करना है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो कॉलम ए में दिया गया है ओके उसको पूरा उतार लीजिए, उसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके, नंबर के साथ, कॉलम्स के साथ। तो बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, आप लोग ऐसे ऊपर लिख दीजिए कॉलम ए, तो नंबरिंग देकर के ये पूरा जो है लिखिए। ओके, कितना लिखिए? 5 लिखिए। तो वही लिखेंगे जो आप लोगों को पता है, उन्हीं टर्म को यहां पर मैच कर पाएंगे। और एक चीज पहले ये लिख लेना है, अब ये जो कॉलम बी भी इधर लिखना है, लेकिन कॉलम बी में जो ये है वो अभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जिसके साथ जो होगा वो लिखना है। ऐसा नहीं कि ये पूरा लिख दे, ये भी पूरा लिख दे, उसके बाद एरो देख ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये तो सब ओवरलैप हो गया। ओके, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये वाला इधर वाला कॉलम ए की तरफ जो है वो उतार लिए, वो हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे देखेंगे, जैसे कि यहां पर 2.13 में क्या है, जिबेलिन। क्या है? जिबेलिन है। तो जिबेलिन के साथ क्या होगा, इधर जो है वो क्या होगा,
रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये होगा प्रिमिडियन बेस, कॉज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डोमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, स्ट्रक्चर इज सेम बर्ड फंक्शन इज डिफरेंट, आर वाई स्मॉल वाई रोज, क्या होगा। और एक चीज समझना है, जो ट्रिक है वही ट्रिक समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टॉपिक रहेगा, ये जो वर्ड रहेगा, ये जो भी फ्रेज रहेगा, ये जिस चैप्टर से रहेगा तो वो कॉलम में जो भी यहां पर रहेगा उसका जो आंसर होगा ये जिसके साथ मैच होगा वो भी उसी चैप्टर से रहेगा। जैसे आप लोग कह पा रहे हैं ये जो चैप्टर 1 से है, मतलब प्लांट हार्मोन के चैप्टर से है, तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होंगे या कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो उस चैप्टर में है। वो मैं बताऊं कौन सा है, वो है डी नंबर वाला, कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ डोमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। ओके, ये होगा। तो क्या करना है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सेम एज इट इज, तो उसके बस कॉलम बी में सीधा सीधा क्या लिख देना है, मान लीजिए डी नंबर है तो यहां पर डी नंबर लिख करके ये जो डी में है पूरा लिख देना है। समझ में आ गया ना कैसे आंसर करना पड़ेगा कॉलम का, ये तो लिखा हुआ है। इसके लिए जो होगा इसके साथ जो मैच होगा वो पूरा उठा के वहीं पर लिख देना है देख करके। ओके, डी नंबर, क्योंकि डी नंबर बताया डी नंबर होगा, सीधा सीधा पूरा का पूरा लिख देना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए कटिंग जो है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से वो क्या होगा, किसके साथ होगा बताओ, वो होगा रोज के साथ। किसके साथ होगा, ऐसे ही लेना है, यहां पर जी लिखना है, जी लिख करके ये रोज लिख देना है। ओके, हो गया, सीधा सीधा लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जेनोटाइप ऑफ पी प्लांट हैविंग रिंकल एंड येलो कलर्ड सीड, ये किसके साथ होगा, वो होगा इसके साथ। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर बोला है रिंकल, बोला राउंड नहीं, बोला राउंड होने से ये हो जाता, और येलो बोला है, येलो तो वाई है। ओके, ये होमोलोगस ऑर्गन यहां पर दिख रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन यहां से ऑलरेडी दिख रहा है, स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। वो ऑर्गन जो एवोल्यूशन चैप्टर में है कि स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर उसका सेम है बट फंक्शन इज डिफरेंट, लेकिन उसका जो काम है वो डिफरेंट, इसका ऑपोजिट में एनालोगस। तो एक याद रख ली, ये हो गया, दूसरा भी अपने से याद हो जाएगा, उसका फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एनालोगस का। अब वेटलैंड देखिए, वेटलैंड जो जमीन में सारे पूरे साल जो है पानी रहता है, क्या होगा ये, तो ये होगा रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, इससे ग्राउंड वाटर में इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए थायमिन एंड यूरासिल, ये बेस है, तो देखिए बेस से रिलेटेड प्रिमिडियम बेस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉलम्स का आंसर कैसे करते हैं, उसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है जिस चैप्टर से कॉलम ए में रहेगा जो पॉइंट, तो उसका आंसर जो होगा कॉलम बी में रहेगा और वो भी उसी चैप्टर से रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो बातें कहा जा रहा है किस चैप्टर से क्या है, ओके, किस चैप्टर से लिया गया, कौन से चैप्टर से है ये, तो उसी रिलेटेड आप लोगों को मिल जाएगा। ये है ट्रिक। तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा सेट क्या है, कॉलम ए कॉलम बी वो भी सेम है, मैंने सब समझा दिया, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। प्रेसबायोपिया ये क्या है, चैप्टर 1 से है और पार्ट 5 से है। प्रेसबायोपिया जो एक आई डिफेक्ट है, तो आई डिफेक्ट आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा क्या है, फट से आप लोग कर पाएंगे। देखिए ये देखने के जो रिलेटेड है, तो देखिए नियर विजन इज डिफेक्टिव, जो करीब देख नहीं पाते हैं। ओके, सेल डिफरेंशिएशन फेज ऑफ ग्रोथ का एक फेज है सेल डिफरेंशिएशन फेज ऑफ। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और एक चीज होनी चाहिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, पहले से हम लोग को सोच के नहीं रखना है कि ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, देखना है कि क्या है यहाँ पे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर देखना है। इस तरह से देखना है कि पहले से हम कुछ भी नहीं पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस हिसाब से देखना है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या होता है, जो चीज हम वहां पर इग्नोर होने वाले होते हैं हमसे, हमारी आंखों से, हमारी सोच से जो है वो क्या होगा, वो इग्नोर नहीं होगा, हर चीज को हम बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो चीज देख लेंगे जो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो हमको क्या होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा कि आप लोगों को आंसर पता है लेकिन आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे, ऐसे ही ऊपर वो देख लिया बस हो गया, लग गए लिखने के लिए, लिखा गया, बाद में देखा आप लोगों ने घर में जाके कि हम तो गलती कर दी, यहाँ पर कुछ और था हम लिख दिए कुछ और। ओके, ऐसा नहीं करना है, समझना है, समझने में ज़्यादा टाइम लेना है, लेकिन एक ही बार पढ़ना है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो देखिए सेल डिफरेंशिएशन फेज ऑफ ग्रोथ का एक फेज है, तो उसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। ओके, genotype of Genipic
हैविंग ब्लैक एंड कोर्स हेयर। तो गिनी पिग की बात हो रही है, जो क्या है, गिनी पिग हैविंग ब्लैक एंड कोर्स, ब्लैक है तो देखिए कैपिटल बी क्या है, वो ब्लैक है, तो वो क्या होगा, इसके साथ होगा, स्मॉल बी होने से व्हाइट होता, यह लॉजिक। कैपिटल बी से क्या होगा, आप लोग मेंडल के चैप्टर पढ़ेंगे, कैपिटल बी से क्या हो गया, ब्लैक, और स्मॉल बी से क्या हो गया, व्हाइट। क्लियर। अब देखिए हॉट डायलेट सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एवोल्यूशन चैप्टर से, उसका रेडेड भी एवोल्यूशन चैप्टर से रहेगा। देखिए ये है हेल्डन, हेल्डन एवोल्यूशन चैप्टर में है, इसका जो आइडिया दिया था कौन दिया था, हेल्डन ने दिया था। अब देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इरोजन ऑफ इकोसिस्टम, तो वो क्या होगा, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम क्या है, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन, देखिए लॉजिक है यहाँ पर सेंट्रोजोम, आप लोगों को पता होना चाहिए हर टर्म को, ऐसे ही हो जाएगा ये झट से, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेट देखिए CSF, आप लोग कमेंट में बताइए CSF का फुल नेम क्या है। चलो मैं ही बता देता हूं, CSF का फुल नेम जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, क्रॉसिंग ओवर हेमोफिलिया, कोसर्वेट, JFM, ग्राफ्टिंग, JFM मींस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए CSF किसके साथ होगा, लार्ज कोलाइडेड एग्रीगेट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए ये मिल गया पहले हम लोग को। JFM किसके साथ होगा, ये जो है चैप्टर 5 से है, और वो भी मिलेगा चैप्टर 5 से। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स फॉर रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन। ओके, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये हो गया। JFM के साथ क्या होगा, वो होगा B नंबर। ओके, ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग रिपोर्टेशन चैप्टर से मिलेगा, क्या होगा बताइए। तो ग्राफ्टिंग हो जाएगा किसके साथ, G के साथ, स्टॉक एंड सायोन। ओके, उसी चैप्टर में है ये भी, वो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कॉसेडेट, कॉसेडेट किससे है, ये एवोल्यूशन चैप्टर से। देखिए उसमें क्या हो रहा है, लार्ज कोलाइडल एग्रीगेट्स। उसके बाद देखिए हेमोफिलिया में क्या है, एक हेमोफिलिक डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है डिसऑर्डर कॉज बाय रेसेसिव जीन लोकेटेड एट ह्यूमन। ओके, एक बीमारी है जिसमें खून जमता नहीं है। उसके बाद देखिए क्रॉसिंग ओवर, ये सेल डिवीजन में है, उसमें क्या हो रहा है, देखिए उसमें हो रहा है मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। ओके, अब देखिए CSF किसके साथ होगा, CSF हो जाएगा, CSF हो जाएगा सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में ये न्यूट्रिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे ब्रेन को चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करता है कौन, CSF। तो CSF का पूरा नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर है, तो इसके साथ जो सही मैच होगा वो होगा C नंबर। ओके, क्या मेयोसिस, मेयोसिस में है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो C के साथ या फिर जो क्रॉसिंग ओवर के साथ क्या होगा, मेयोसिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये भी पता हो गया कि मेयोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथा सेट, अब आगे बढ़ते देखिए कॉलम ए, कॉलम बी, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, हमारे आंख में जो होता है एक पर्ट होता है, कहाँ पे, रेटिना में। ओके, जो सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव लेयर है हमारी आंखों के लिए। ओके, तो वहां पर एक क्या होता है, एक पार्ट है जहां जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों, क्योंकि वहां पर जो भी हम देख रहे हैं उसका इमेज बन ही नहीं पाता है। ओके, तो ये क्या होगा, तो ये होगा, देखिए उसी रिलेटेड रहेगा ये, द पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। देखिए मिल गया ना झट से। अब साइटोकाइनेसिस, देखिए सेल डिवीजन से है, अब उसी रिलेटेड बात होगी। ओके, तो साइटोकाइनेसिस में होगा, देखिए क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोकाइनेसिस की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट हो जाएगा। फिर देखिए 44A प्लस XY, तो आप लोगों को पता है मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है, ये सिस्टम है। तो देखिए यही से समझ में आ गया। तो ये जो 44 होता है ये दोनों में बराबर होता है, मेल फीमेल दोनों में एग्जैक्ट होता है, और XY होने से क्या है, मेल, तो अब उसी रिलेटेड रहेगा। देखिए आप क्रोमोसोम अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन मेल, मेल जो होते हैं उसके लिए है ये पैटर्न क्रोमोसोम का। अब देखिए विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड, बैट यहाँ बल्ला नहीं है, बैट का मतलब चमगादड़, तो वो ये एग्जांपल है, किसके लिए एग्जांपल है, किसके लिए एग्जांपल है, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन के लिए एग्जांपल है।
ओके, आर्सेनिक, आर्सेनिक से क्या होता है? वो होता है साउंड पोल्यूशन, तो होगा नहीं, वो हो गया पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर मिल जाने से हाथों में धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। ओके, जहाँ पर पानी, जिस पानी में आर्सेनिक ज्यादा होगा, हाथों में स्किन में जो काले कलर धब्बे हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं, जो आर्सेनिक की वजह से होता है। ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा क्या ट्रांसफर होता है? वो है पॉलन, इसका मतलब एक्स्ट्रा कौन दिया गया आपके, तो हम आगे भी समझ में आ रहा है, बहुत ही मजेदार है। चलो, जो बहुत सारे मैं वीडियोस बनाया है और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसी जाने की ट्रैक सेट बना दिया है, अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के पास अभी टाइम है 2 महीने, अगर आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं। 2 महीना 60 डेज का एक प्लानिंग कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, जिससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी जो है अपने गोल के तरफ अच्छे जो है मार्क्स ले सकते हैं। ओके, उस हिसाब से आप लोग मेहनत कीजिए। 60 डेज एकदम मेहनत करना है, जब वक्त मिले मेहनत करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सब मजेदार है ये, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई काम अगर हम उसमें इंटरेस्ट हो करके, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो करके हम कोई काम करते हैं, वो काम अच्छा होता है। जो काम हम जबरदस्ती करते हैं वो काम अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है सही से नहीं हुआ। जिस काम में प्रोसेसिंग, तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो प्रोसेस पे, ना कि आउटकम पे। अगर प्रोसेस आपका सही हो गया तो आउटकम अपने से सही हो जाएगा। ओके, तो प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एनीथिंग। ओके, तो यहां पर देखिए, रिकैपिचुलाइजेशन थियरी इज प्रोपोज बाय, एक थ्योरी की बात हो रही है यहां पर। कौन सी थ्योरी हो सकती है यहां पर? वो हो सकता है, आप लोग बहुत सारे हैं, तो वो अगर आप लोग उसका नहीं कर पा रहे तो आप देखिए, जो कर पा रहे उसको देखिए। एपिकल डोमिनेंस ऑफ प्लांट इज कंट्रोल, एपिकल डोमिनेंस ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ही मजेदार है, आप लोग कह पाएंगे यह ऑक्सीजन के साथ होगा। ओके, अभी ये नहीं हो रहा, ये अभी रखते हैं, ये हो गया। अब देखिए, क्रॉसिंग ओवर इज फाउंडेड इन, अभी इससे रिलेटेड मैंने सॉल्व किया। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस में होता है, किस सेल में होता है? वो होता है म्यूसिस में। किसमें? म्यूसिस में, अभी बताया मैंने, म्यूसिस में होता है। सुंदरबन इज अ, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्वर, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर रिजर्व होगा। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, शिप ऑफ डेजर्ट इज, ये बहुत इजी है, इतना इजी तो होना नहीं चाहिए, वो हो गया। देखिए, सीधा 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 दे दिया गया, कैमल। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बगैर बीज वाले जो है, बीज वाले फल जो है, फ्रूट जो है, हम लोग तैयार कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है, आप लोग देख पा रहे हैं, वो है पार्थेनोग्राफी। ओके, तो ये हो गया, पार्थेनोजेनेसिस होगा नहीं तो वो होगा पार्थेनोग्राफी। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? सुनचरी है, पार्थेनोजेनेसिस 2 एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसे कैसे? अब देखिए, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये किसके साथ होगा? एक साइंटिस्ट, देखिए, प्रोपोज बाय, यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक ही क्या है? एक आदमी कोई उसको डिस्कवर करेगा ये थ्योरी, तो यहाँ पर देखिए वो आदमी कौन है? वो है हेकल। समझ में आ गया? तो एक्स्ट्रा कौन दिया गया? ये सेंचुरी दिया गया है, ये भी दिया गया है। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है आप लोग, ताकि समझ पाए। अगर ये ना आए तो भी आप लोग समझ पाएंगे, झट से कह पाएंगे, एकदम तुरंत उसको कर पाएंगे। ओके, समझने से, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस हो गया आप लोगों को ये जो है सीरीज से। ओके, अब देखते हैं श्रीबेलम, एक श्रीबेलम, एक श्रीबेलम। श्रीबेलम किसके साथ होगा? ये चैप्टर 1 से है, लास्ट पार्ट से है। तो लास्ट पार्ट से देखिए, ये लास्ट पार्ट में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ये भी नहीं है, ये चैप्टर 2 का है। तो आप लोग देखिए, इसी हिसाब से भी आंसर कह दिया। इरेक्शन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, हम सही से जो खड़े हैं ऐसे करके, तो किससे? श्रीबेलम से। और ये खराब हो गया दिमाग में तो हम सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। अब देखते हैं, तो ये हो गया, ये डन। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, यहां पर थोड़ा गैप नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है वो क्या है? वो स्पोर्स, आप लोगों को पता है। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, सीएफसी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम इतना आसान। अब देखिए, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी बहुत इजी है, ये डार्विन।
ओके, ब्लड कोगुलेशन डज नॉट ऑकर, ब्लड कोगुलेशन होता नहीं है, खून जमता नहीं है, किस में नहीं जमता, एक बीमारी होगी, वो बीमारी है हेमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं, इन एंडोस्पर्म, अब ये तो ऐसे समझ में आता है, एंडोस्पर्म किसके साथ होगा बताओ, ये होगा, क्या होगा, किसके साथ होगा, आप लोग कौन बताइए, यहां पर है नहीं वो ऑप्शन, है कि नहीं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, एंडोस्पर्म किसके साथ होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना। तो मैंने यहां पर ट्रिक्स भी बताया, कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है, कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्या है, सब मैंने यहां पर बताया। आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा और साथ ही साथ आप लोग इससे जो है फायदा भी होगा, एग्जाम में इस तरह का अगर आए तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो और एक साइड में बनाऊंगा इंपॉर्टेंट रिलेटेड, ताकि आप लोगों को एकदम जम के प्रैक्टिस हो जाए। और एक बात, अगर आप लोग माध्यमिक से रिलेटेड जो बहुत ही आप लोग परेशान हैं, स्ट्रेस लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत ही परेशानी में हैं कि कैसे क्या होगा, तो अगर आप लोग नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हम लोगों से नोट्स ले सकते हैं माध्यमिक से रिलेटेड। ओके, सारे सब्जेक्ट के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है नोट्स को लेने के लिए, अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा कोई काम करने से। ओके, एग्जाम में लिखना होगा आपको, आप अगर मोटिवेट नहीं होंगे, आप लोग नॉलेजेबल नहीं होंगे तो कैसे का होगा। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके मिनिमम प्राइस में आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।